फिर चला के सर इधर कर देना। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द श्रीजी स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आज आप? आई थिंक अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि अब पता है आपको बहुत नजदीक आ चुका है आपका यूजीसी नेट का पेपर। तो आई होप आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे एंड हम फिर से लेके आए हैं एज यूजुअल PYQ। ठीक है, तो हम करेंगे PYQ 2023 के वापस लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर है पूरा लेक्चर। तो आई विश आप इसको प्रैक्टिस कर पा रहे होंगे। मैंने सारे मिक्स क्वेश्चन लिए हैं लॉजिकल रीजनिंग के, दैट इज इंडियन लॉजिक और लॉजिकल रीजनिंग, जो मैं कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगी, जो कि पिछली हमारी 2 क्लास में ऑलरेडी मैं समझा रही हूँ। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट क्वेश्चन। आइए, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशंस आर लॉजिकली इक्विवेलेंट? तो इनमें से कौन सी लॉजिकली इक्विवेलेंट है, बताइए। नो डॉग्स आर एग्रेसिव एनिमल्स, नो एग्रेसिव एनिमल्स आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर नॉन एग्रेसिव एंड सम डॉग्स आर नॉट एग्रेसिव एनिमल्स। चूज द वन। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर ये इक्विवेलेंट होंगे, बताइए। बताइए। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा पायल, गुड इवनिंग। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ओके, इक्विवेलेंट का मतलब अगर हम वेन डायग्राम भी बना रहे हैं तो उसका क्या हो रहा है, करेक्ट करेक्ट स्ट्रक्चर आ रहा है। ठीक है, जो कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में देखने को मिलता है हमको। ठीक है, तो इसके अंदर ये नो डॉग्स आर एग्रेसिव एनिमल, तो बोलते हैं नो डॉग्स, ये नो डॉग्स आर एग्रेसिव एनिमल। इसमें से इसको नहीं, नो डॉग्स मतलब नो रिलेशन। नो एग्रेसिव डॉग्स आर, नो एग्रेसिव एनिमल्स आर डॉग्स। हाँ, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सेकंड भी मान रहा है। ठीक है, ऑल डॉग्स आर नॉन एग्रेसिव, ऑल डॉग्स आर नॉन एग्रेसिव, तो ये भी कहीं ना कहीं हो रहा है, ऑल डॉग्स आर नॉन एग्रेसिव। ठीक है, तो ए बी और सी, और ये भी देख लेते हैं सम डॉग्स आर नॉट एग्रेसिव एनिमल, कुछ डॉग नहीं है एग्रेसिव एनिमल्स। ठीक है, तो ये नहीं आ गया है, दैट इज किस हिसाब से आया ये यहाँ पे, यानी कुछ होंगे ऐसा मान के चल रहे। यहाँ पे नॉन आ गया है, ऑल डॉग्स आर नॉन एग्रेसिव आया है यहाँ पे। ठीक है, इस वजह से ये इक्विवेलेंट होगा। थर्ड जो ऑप्शन है आपका ए बी और सी, दैट इज करेक्ट आंसर। ओके, वेरी गुड, यस, थर्ड इज द करेक्ट आंसर दीपिका, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए ये वाला क्वेश्चन, ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, क्या होगा इसमें बताइए फटाफट। तो क्या बोल रहा है सेंटेंस? हाँ जी, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक, नेमली न्याया, we ascertain the relation of universal concomitance between x and y, perceiving that in all cases the presence of x is accompanied by presence of y and not perceiving any intention। ये हिंदी में भी देखिए एक बार। जी देख लिया, अब देखिए क्या बोल रहा है। क्लासिकल Indian materialists argue that universal relationship between two events cannot be established, there being always a room for doubt. The unobserved cases,
यस, बताइए क्या होगा इसका? थर्ड। अच्छा, इतने बड़े ही क्वेश्चन आते हैं पायल जी, ठीक है, तो आप इसको रीड आउट कीजिए आराम से, इसलिए मैं टाइम ले रही हूँ आपको। वापस मैं बताती हूँ। फर्स्ट बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक, जो न्याय स्कूल हम पढ़ते हैं, वो बोलता है वी आर सर्टेन द रिलेशन ऑफ यूनिवर्सल concomitance between x and y, perceiving that in all cases the presence of x is accompanied by presence of y, and not perceiving any instances to the contrary। बताइए, that is correct, yes, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है। न्याय में ऐसे ही होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो न्याय के स्कूल में इसी टाइप से होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, रिलेशनशिप को कॉन्ट्ररी नहीं बता रहा है, और इसके अंदर क्या हो रहा है, आर्ग्यू कर रहा है कि देयर इज अ डाउट, हमेशा डाउट रहता है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। इन अ सर्टेन कोड, मतलब ये कोड लैंग्वेज है। मुझ पा डोडा मीन्स ब्रिंग मी वाटर, पाजो तोड़ा मीन्स वाटर इज लाइफ, ये क्या लिखा हुआ है, जोलीन, ठीक है, जोलीन कोटाल मीन्स लाइफ एंड डेथ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इज। इसमें आपको बताना है इज क्या है, ठीक है, ये आपका कोड लैंग्वेज लिखा हुआ है इन्होंने, मुझ पा डोडा, दैट इज ब्रिंग मी वाटर, ओके। नेक्स्ट दे रखा है पा जो तोड़ा, पहला डोडा फिर तोड़ा, ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है आपका वाटर इज लाइफ, ठीक है, इसमें लिख रखा है वाटर इज लाइफ। फिर एक दे रखा है जो लीन कोटा, ये एक बार सर्च करती हूं मैं, लीन है क्या है, हाँ, जो लीन कोटा, जो लीन कोटा, जिसका क्या मीनिंग दे रखा है इन्होंने, लाइफ एंड डेथ। चलिए, ये तो बहुत इजी है, बताइए, देखिए, ब्रिंग मी वाटर, तो देखिए पा किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, और इसमें से कॉमन क्या है, वाटर, तो पा तो आपका होगा वाटर, जी हाँ, पा तो इसमें से हो गया वाटर, ठीक है। जो इसमें आ रहा है लाइफ, वेरी गुड, ये आ रहा है जो इसमें भी आ रहा है लाइफ, ठीक है, तो इज आपका क्या हो गया ऑटोमेटिकली, तोड़ा, यस, थर्ड आंसर, यस। देखिए, अगर इन टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देना चाहती हूँ। आप ना पहले सेंटेंस को लिख दीजिए, और जहां पे दो कॉमन मिल रहे हैं ना, उसको करेक्ट कर दीजिए, ठीक है, और जो इलिमिनेट हो रहा है, जैसे इसमें तोड़ा इलिमिनेट हो रहा है, जो का मीनिंग हमें पता चल गया, पा का मीनिंग इधर से पता चल गया, ठीक है, तो लास्ट क्या बच रहा है, इज। ऐसे इसको ट्रिकली आप निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर प्रॉब्लम आती है तो, ओके। चलो नेक्स्ट, टेल, ये बताओ, 10 मिलीग्राम्स ऑफ सब्सटेंस X was fed to 10 mice, मतलब चूहों को, all of them died within 2 minutes, ठीक है, तो 10 जो इन्होंने खिलाए थे सब्सटेंसेस कुछ मिलीग्राम, उसको खाते ही चूहे 10 मर चुके हैं within 2 minutes। One could conclude this amount of substances is fatal to the average mouse, ठीक है। Which of the following statement regarding above arguments are true? It commits the fallacy of hasty generalization, it commits the fallacy of irrelevant conclusion, or it is a strong inductive argument, या it is a weak deductive। बताइए, ये नया टाइप का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको सारी स्टेटमेंट दे दी है। सी, बताइए, इसका आंसर होगा दैट इज फोर्थ। वेरी गुड दीपिका, आंसर आपका सही है। अब ये बताइए सी क्यू है, ये क्या बोल रहा है, इट कमिट्स द फॉल्स
मतलब फैलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन तो नहीं हो रहा है, इट कमिट्स द फैलेसी ऑफ इररिलेवेंट कंक्लूजन, ये भी नहीं हो रहा है, इररिलेवेंट कंक्लूजन भी नहीं है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव, ये एकदम सही सही है कि अगर हिंदी में एक बार हम फिर से देख लेंगे, 10 चूहों को 10 मिलीग्राम पदार्थ X खिलाया गया, उनमें से सभी 2 मिनट के भीतर मर गए, कोई निष्कर्ष निकाल सकता है पदार्थ कि यह मात्रा औसत चूहे के लिए ज्ञातक है। ठीक है, हमें सही सही सिचुएशन पता चल रही है। ठीक है, ना फॉल्स है ना कुछ है, हमने चूहों को लिए 10 ग्राम डाला, कुछ फेटल सा सब्सटेंस वो खाए चूहे ने और सारे चूहे मर गए। ठीक है, तो सारे चूहे मर चुके हैं, तो हमें क्या मिल रहा है इससे, सही सही कंक्लूजन, दैट इज सी, दैट इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, if the statement all golf players are rich, all the golf players are rich person is given as a true, ये अब ये तो मजा आएगा इसमें, which of the following statement can be inferred to be true, अगर ये ट्रू है all वाला, ठीक है, all वाला स्टेटमेंट ट्रू है तो इसमें से हम कौन सा अनुमान लगा सकते हैं, और आप सबको पता है कि सब अल्टरेशन के अंदर क्या होता है, ट्रुथ नीचे की तरफ फॉल करता है। सब अल्टरेशन किसका, अपोजिशन ऑफ स्क्वायर की बात कर रही हूं मैं, जिसके अंदर आपका ट्रुथ नीचे की तरफ फॉल करता है, तो ऑल के साथ किसका रिलेशन बनेगा, ये हो गया ए ई आई, ऑल के साथ आई का रिलेशनशिप, मतलब आई में आएगा आपका सम, तो इसका जो है सम, ठीक है, सम प्लेयर्स आर रिच पर्सन, ठीक है, ये ट्रू हो सकता है। और ट्रू कौन सा होगा बताइए, ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा, ठीक है, और ये ट्रू है तो ये भी फॉल्स है, बताइए फटाफट, और कौन सा होगा, टू बी ट्रूथ, इसमें आप इक्विवेलेंट का भी रूल अप्लाई करेंगे, बताइए। अब आपको सबको पता है सम में आप अगर आप कन्वर्जन करते हैं, ठीक है, सम के अंदर अगर आप कन्वर्जन करते हैं तो वो पॉसिबल है, मतलब हम ये बोल सकते हैं सम गोल्फ प्लेयर्स आर रिच पर्सन और सम रिच पर्सन आर गोल्फ प्लेयर, क्या डायग्राम बनेगा, यही बनेगा ना, रिच पर्सन आर गोल्फ पर्सन और गोल्फ पर्सन आर रिच पर्सन, तो जो आपका बी और सी है दैट इज सेकेंड। यस दीपिका, योर आंसर इज करेक्ट, सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो कि दोनों ट्रुथ है सम वाले। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू द स्टेटमेंट, कॉन्ट्राडिक्टरी की बात कर रहा है, मतलब ए से ए ई आई ओ, ओ ए और ओ का रिलेशनशिप कॉन्ट्रावर्सरी, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी, सॉरी, ऑल डॉग्स आर फ्रेंडली एनिमल्स, ऑल डॉग्स आर फ्रेंडली एनिमल्स, तो बताइए ओ पे क्या आएगा, बताइए फटाफट, इसका आंसर बताइए जी, ओ पे आपका आएगा सम डॉग्स आर नॉट फ्रेंडली एनिमल्स, यहां पे आपका क्या आता है सम नॉट, और ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, वापस से स्क्वायर से ही आया आपका, अपोजिशन ऑफ स्क्वायर्स। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट पूछ रहा है फिर से, ठीक है, सम फिशेस आर नॉट एम्फीबियंस और सम फिशेस आर एम्फीबियंस, ठीक है, सम फिशेस आर नॉन एम्फीबियंस, सम नॉन एम्फीबियंस आर नॉट नॉन फिशेस, बताइए इसमें से कौन सा होगा, देखिए
इसमें आपका जो है ए, सी और डी बनेगा, ठीक है, ए, सी और डी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सेम कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। ये सम वाला नहीं आएगा आपका। सम फिशेस आर नॉट एम्फीबियंस, उसको वापस हमने कन्वर्ट किया, सम फिशेस आर नॉन एम्फीबियंस एंड नॉन एम्फीबियंस आर नॉट फिशेस। ये आपका क्या हो गया, कॉन्ट्रापोजिशन, ठीक है, कॉन्ट्रापोजिशन भी हो गया। ये कॉन्ट्रापोजिशन में सम नॉट को हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। एक तो ऑब्जर्वेशन और एक है कॉन्ट्रापोजिशन, ये दो चीजें हैं, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूं, जब भी इक्विवेलेंट वाला क्वेश्चन आता है तो आपको ये देखना पड़ता है कि कौन किसके ऑब्जर्वेंट है या कौन किसके कॉन्ट्रापोजिशन है, या कौन कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑब्वर्जन वगैरह हमें ये सारी चीजें चेक करनी होती है। ओके, चलिए ABCD, यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, देयर इज अ स्मोक ऑन द डिस्टेंस हिल, मतलब किसी दूसरे हिल पे, डिस्टेंस हिल पे क्या लगी हुई है, आग, ठीक है। सिंस स्मोक इज ऑलवेज accomplished बाय फायर, द हिल मस्ट हैव फायर टू। अच्छा, ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि हमेशा फायर को किससे, मतलब स्मोक को किससे डिनोट किया जाता है, फायर से। तो इन्होंने क्या सोच लिया कि हिल पे आग लगी हुई है। विच ऑफ द टर्म करेस्पॉन्ड्स टू द साध्य मेजर टर्म इन द अबव आर्ग्यूमेंट। इसमें से कौन सा साध्य है, मुझे बताओ, इसमें से मेजर टर्म कौन सा है, ठीक है। ये सेंटेंस ढंग से लिख के बताइए कि ये इसमें से साध्य कौन सा है। एक होता है आपका साध्य, एक होता है पक्षा, ठीक है, और एक होता है आपका मिडिल टर्म। तो इसमें से पूछ रहा है कि साध्य क्या है, क्यों होगा साध्य, साध्य क्या होता है, पहले तो ये बताइए। साध्य मतलब मेजर टर्म आपका, और यहाँ पे मेजर टर्म फायर दे रखी है, क्या दे रखी है, फायर, ठीक है। सिंस स्मोक इज ऑलवेज accomplished बाय फायर, द हिल मस्ट हैव फायर टू, ठीक है। चलिए, इसका आंसर है आपका फायर, मेजर टर्म, ठीक है। अगर फायर मेजर टर्म है तो कमेंट करके बताओ कि इसमें से आपका पक्ष कौन सा है, पक्ष कौन सा है, फटाफट बताइए, इसमें से पक्ष कौन सा है। स्मोक कैसे होगा बच्चा, स्मोक तो आपको रिलेशन कनेक्ट कर रहा है, पक्ष तो हिल हुआ, हाँ, यस, हिल आपका क्या हुआ, पक्षा, स्मोक आपका क्या हुआ, मिडिल टर्म, दैट इज हेतु। ठीक है, चलिए, इफ अ कोडेड लैंग्वेज, वापस वो आपका कोड वाला आ गया, कोडेड लैंग्वेज 154, वापस इसको लिख के ही करना है आपको, है ना। 154 गॉड एंड टेस्टी, देखिए क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, गॉड और वो भी टेस्टी, ठीक है। सी गॉड पिक्चर, दैट इज 6, 2 and 9 means picture are faint। 2 मिनट, 154 इसका हो गया, 4, 6 सॉरी इसका है आपका 4, 6 and 8 एंड इसका है आपका 6, 2, 9। बताइए इसमें क्या आंसर होगा। देखिए अब वही हमें सेम चीज लगानी पड़ती है कि जिसमें कॉमन आ रहा है और पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स, सी का क्या होगा, ठीक है, सी का देखना है हमें, राइट। तो गुड किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है गुड और इसमें भी गुड आ रहा है। कॉमन क्या चीज आ रही है, 4, ठीक है, तो 4 को काट देंगे, गुड। फिर बात करते हैं पिक्चर, पिक्चर इसमें भी आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। बचा क्या, 8, तो क्या होगा हमारा आंसर 8। इट्स सो इजी, जब आप लिख लेते हो ना इस चीज को तो बहुत इजीली बन जाता है, ठीक है। चलिए, डज द डिस्टिंग्विश्ड member of the parliament really believe that the Indian public is so native that they will endorse just any stopgap measure? Which fallacy is committed in above argument? बताइए, जल्दी से बता दीजिए। और ये मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है,
begging the question, appeal to ignorance, complex question, red herring. बताइए फटाफट। नहीं बेटा, देखिए ये होगा आपका कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, ठीक है। इसमें देखिए हमने फर्स्ट जो चलाया था ये सीरीज, तब हमने पढ़ा था कि हैव यू स्टॉप्ड बेगिंग के अंदर आप ना थोड़ा प्लीज और इमोशंस आते हैं। हैव यू स्टॉप्ड बीटिंग योर वाइफ, ये पढ़ा था ना, क्या आपने अपनी वाइफ को मारना छोड़ दिया है, ठीक है। तब हमने क्या बोला था, ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसका हाँ करे या ना करे, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन इसके साथ हो रहा है, और कॉम्प्लेक्स के अलग अलग नाम भी थे। लोडेड क्वेश्चन, उसमें हमने पढ़ा था लोडेड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर है फोर्थ, लोडेड क्वेश्चन का आंसर पढ़ा था। चलिए, इफ द स्टेटमेंट सम पांडास, पांडास की बात हो रही है, चलो बढ़िया है। सम पांडास, ड्राइंग बहुत बुरी है, ठीक है। सम पांडास, इसकी नाम भी बना देते हैं। सब पांडास आर हर्बीवोरस, हर्बीवोरस मतलब जो घास फूस खाते हैं, एनिमल्स, इज गिवन एज अ ट्रू, मतलब अगर सम की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ सम की बात कर रहे हैं। वापस आ जाओ हमारे एक्स के ऊपर, ये एक्स जाने नहीं देगा, ए, ई, आई और ओ, ठीक है। तो जब ए की बात कर रहे हैं हम या ई की बात कर रहे हैं, तो सम कहाँ प्लेस होता है हमेशा, सम हमेशा आई पे प्लेस होता है। और अगर ये बोल रहा है सम अगर ट्रू है, तो आगे का पढ़ते हैं। सम अगर ट्रू है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इमीडिएटली इन्फर फॉल्स। बताइए फॉल्स कौन सी होगी। यहाँ पे आप है ना कॉन्ट्राडिक्टरी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक ट्रू है तो दूसरी फॉल्स होगी, तो यहाँ पे नो वाला आता है, ठीक है। तो नो पांडास आर हर्बीवोरस, ठीक है। फर्स्ट यस, नो पांडास आर हर्बीवोरस। चलिए, which of the following statements are so related that they cannot both false and cannot both be false। ये आपका पहले हमने जो पढ़ा था यहाँ पे कि वो दोनों ट्रू नहीं हो सकते, तो वो हमारा क्या था, कॉन्ट्ररी, ठीक है। क्या था वो, कॉन्ट्रारी, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि वो फॉल्स साथ में नहीं हो सकता, तो ये नीचे वाले रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं हम, जिसमें फॉल्स साथ में नहीं होता। जस्ट नेम इट, पहले तो नाम बताइए कि फॉल्स साथ में नहीं होता। आंसर से पहले बताइए कौन सा होता है ये। सब अल्टरेशन बोलते हैं इसको, सब कॉन्ट्ररी। इसे हम इस रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे, सब कॉन्ट्ररी, ठीक है। इसके अंदर आई और ओ का हमें क्या दिखता है, रिलेशन, यानी सम और सम नोट का रिलेशन, ठीक है। तो इजीली बन जाएगा, सम मशरूम्स आर फंजाई और सम मशरूम्स आर नॉट फंजाई, ठीक है। सी और डी फर्स्ट वाला इसका आंसर होगा, ठीक है। सब कॉन्ट्ररी, वेरी गुड वेरी गुड, इसका आंसर सी और डी है। सेकंड क्यों लिखा है, ये ए और ई का तो यूनिवर्सल हमारा क्या होता है, कॉन्ट्ररी, जिसके अंदर दोनों ट्रू नहीं हो सकते, और नीचे क्या होता है, फॉल्स नहीं हो सकते। चलिए आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, वापस वही इक्विवेलेंट। सम प्लांट्स आर नॉट फंगी, सम प्लांट्स आर नॉट फंगी, फिर बोल रहा है सम फंजाई आर प्लांट्स, सम नॉन फंजाई आर नॉट नॉन प्लांट्स। अब आपको क्या करना है, कन्वर्जन करके देखना है कि कौन सा, या ऑब्वर्जन करके देखना है कि कौन सा किसमें फिट हो रहा है। जल्दी से बताइए, मेरे को तो नहीं लगता ये सी होगा। देखिए बच्चे, आप ध्यान से देखिए, एक मैं आपको इसकी एक और छोटी ट्रिक बता रही हूँ। किसी नोट को पकड़ लो, तो नोट है ना ऑब्वर्जन में भी हो जाता है, तो इसमें भी आ रहा है नॉट नॉट नॉट,
ठीक है। और अगर आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो तो ये तीनों इसकी फॉर्म करेक्ट आ जाएगी, लेकिन ये जो सम वाली चीज है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, इसका कन्वर्जन नहीं हो रहा, तो ये सम तो काट देंगे, तो सी कटा और सी कटा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी और डी, ठीक है। इसको तो आपको पेन पेपर लेके क्या करना चाहिए, ऑवर्जन और कन्वर्जन, और साथ में आपका कॉन्ट्राडिक्शन, ये सारी चीजें, कॉन्ट्रापोजिशन, ये सारी चीजें करके चेक करना पड़ेगा। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक, न्याय की बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ इन्फरेंस, अनुमान, कॉरेस्पॉन्डिंग टू एप्लीकेशन, उपनया, बताइए, दैट माउंटेन हैज फायर, मतलब इसमें से उपनया कौन सा है ये बताना है आपको, और ये इसके पांचों चीजें होती है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, फटाफट से इसका बताइए कि आपका उपनया क्या होगा। जल्दी बताइए। देखिए, उपनया जो होता है वो आपका क्या होता है, द एप्लीकेशन होता है, ठीक है, एप्लीकेशन होता है जो कि द हिल इज सो, जिसके अंदर आप क्या अनुमान लगाते हो, द हिल इज सो, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, या फिर दैट माउंटेन हैज अ स्मोक सच एज इज इनवेरिएबली अकम्प्लेन्ड बाय द फायर, मतलब इसके अंदर आप क्या रिलेशन को स्टेब्लिश करने की कोशिश करते हो, ठीक है, फर्स्ट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपकी पूरी सीरीज होती है, मैं आपको बता देती हूँ, विद एग्जाम्पल ही बता देती हूँ। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट होती है जिसमें आपको क्या करना होता है, प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है। उपनया बेटा, उपनया, उदाहरण तो थर्ड स्टेप है, फोर्थ है इसका, हम फोर्थ की बात कर रहे हैं। देखो, जब प्रतिजना की बात होती है तब हम सेंटेंस बोलते हैं द हिल हैज फायर, द हिल हैज फायर, तो ये जो स्टेटमेंट है इसको क्या करना है, आपको प्रूव करना है, दिस स्टेटमेंट यू हैव टू प्रूव, ठीक है। और हेतु क्या होता है, रीजन, रीजन, ठीक है, बिकॉज, ये बिकॉज वाला सेंटेंस आएगा आपका, बिकॉज इट हैज स्मोक, फिर आपका उदाहरण की, जैसे सपोज किचन हैज अ, एग्जाम्पल ही दे देता है, किचन
हैज अ, wherever there is a smoke there is a fire, wherever, ये तो एग्जाम्पल तो सही है, wherever there is a smoke there is a fire. और जो हमारा ये वाला सेंटेंस है जो कि पूछ रहा है द माउंटेन हैज स्मोक सच एज इनवेरिएबली, इनवेरिएबली associated with fire. ठीक है, फिर निग्मा आपका कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या बोलता है? यस, द हिल हैज फायर, सो हिल हैज फायर. कंक्लूजन, देयरफॉर द हिल हैज अ फायर, या फिर देयरफॉर लग जाएगा. ठीक है, तो ये चीज समझ में आई. एक स्टेटमेंट है जिसको आपको प्रूफ करना है. क्या करना है? उसको प्रूफ करना है. ठीक है, जो प्रपोजिशन दे रखी है कि जैसे द हिल हैज अ फायर, उसको आपको किसी को प्रूफ करना है तो ये पूरी पूरी स्टेप्स फॉलो करेंगे. तो हम प्रतिजना को बोलेंगे द थीसिस और हेतु को बोलेंगे रीजंस. उसके बाद हमारा आता है उदाहरण, उदाहरण में एग्जांपल्स लेंगे और उपनया में एसोसिएट करेंगे एप्लीकेशन को. ये जो है ना, इससे मैच करने की कोशिश करेंगे इसकी हेल्प से. और फिर ये लास्ट हमारा निग्मा. ठीक है, चलिए, हो गया होगा क्लियर. अब तो ये सेम है, हिंदी में देख लीजिएगा एक बार. चलिए, इन सर्टेन कोडेड लैंग्वेज द वर्ड, मेडिसिन की बात कर रहा है, मेडिसिन, मेडिसिन इज कॉल्ड EO J D J DJ EFM. हाँ, तो हाउ द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन रिटन, कंप्यूटर को कैसे लिखेंगे बताइए, जल्दी से बताइए. बताइए इसका आंसर. नहीं, फोर्थ नहीं होगा, इसका आंसर होगा फर्स्ट. चलिए नेक्स्ट बताइए. एन इनफॉर्मर फेलेसी वेयर समथिंग इज assumed as a fact because the contrary of that is not yet proven. वापस बताइए, not yet proven, जब किसी चीज को प्रूव नहीं किया जाता है. अपील टू इग्नोरेंस. यस, ये कल भी किया था हमने, साइंटिस्ट वाला. ठीक है, ये तो बहुत इजी था. आइए आगे. Which of the following propositions are logically equivalent? वापस वही क्वेश्चन है. देखिए, इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना एग्जाम में आपका क्या होगा, सही होने के चांसेस रहेंगे.
तो इसमें से देखिए, सम मैन आर एरोगेंट ह्यूमन बींग्स, सम नॉन एरोगेंट ह्यूमन बींग्स आर नॉट नॉन मैन, सम मैन आर नॉट नॉन एरोगेंट ह्यूमन बींग्स, सम एरोगेंट ह्यूमन बींग्स आर मैन। अब मैंने आपको एक इसकी ट्रिक बता रखी है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा बताओ। फोर्थ, यस, करेक्ट आंसर एसीडी जो आपका है, सम मैन आर एरोगेंट ह्यूमन बींग्स। अब इसी को कन्वर्ट करके देखेंगे, ठीक है, सी सम मैन आर नॉट नोन एरोगेंट ह्यूमन बींग्स, ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे सम एरोगेंट ह्यूमन बींग्स आर मैन, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट एकदम। इसमें सम नॉट का नहीं बन रहा है ना, चलिए आइए, इफ द स्टेटमेंट सम क्रिकेटर्स आर फास्ट बॉलर्स इज गिवन एज फॉल्स, ठीक है, सम की बात कर रहा है, फिर से आई की बात कर रहा है, ये फॉल्स है, ठीक है, ये फॉल्स है, देन विच ऑफ द स्टेटमेंट फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी इमीडिएटली इन्फर फॉल्स। अब ये फॉल्स है, तो और कौन सी फॉल्स होगी, हमें पता है फॉल्स ऊपर जाता है, ठीक है, सब अल्टरेशन में जो कि फॉल्स हमें ऊपर ले जाता है, तो क्या होगा यहाँ पे ए वाली कंडीशन आएगी, दैट इज ऑल क्रिकेटर्स आर फास्ट बॉलर्स, दिस इज करेक्ट। चलिए, which of the following statements are so related that they cannot both be true? ट्रू साथ में नहीं हो सकते हम, पर फॉल्स और फॉल्स हो सकते हैं। ऐसे वाला रिलेशनशिप यूनिवर्सल में देखने को मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रारी, ठीक है। अब कॉन्ट्रारी में कौन कौन होते हैं, हमारा ए आता है और ई आता है, ठीक है, ए और ई, तो ए और ई में आएगा ऑल और नो, ठीक है, ऑल और नो, बाकी ये सब नहीं आएगा, तो ए और बी जिसमें आंसर है दैट इज फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन है ना। आइए, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक, न्याय की बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ इन्फ्रेंस, अनुमान की बात कर रहा है, करस्पॉन्डिंग टू उपनया, ये वापस रिपीट हो गया ये वाला क्वेश्चन, नहीं रिपीट, करस्पॉन्डिंग टू उपनया, एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल कॉन्कोमिटेंस टू द प्रेजेंटेड केस, कौन सा होगा इसमें से बताइए, बताइए फटाफट। अभी आपको बताया था मैंने, उपमाना एप्लीकेशन से रिलेटेड है और उसका कीवर्ड क्या था, इनवेरिएबली, ठीक है, दैट इज फोर्थ, यस, करेक्ट आंसर। चलिए आइए, while pointing towards a picture a man says this girl is the wife, मतलब this girl is the wife of the grandson, this girl is the wife of the grandson of my mother, how is the man related to the girl in the picture, बताइए क्या होगा इसमें, जी क्या होगा इसमें, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ की बात हो रही है, दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ ग्रैंडसन, ठीक है, ऑफ माई मदर, फादर इन लॉ की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फादर इन लॉ। चलिए, सीरीज है, इसमें आपको बताना है कौन सा आएगा यहाँ पे, बताइए, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क,
क्या होगा बताइए इसका आंसर? यस 1440। क्यों होगा ये? 12 इंटू 3, ये सीरीज बन रही है, ठीक है। 12 इंटू 1 इक्वल्स टू 12, ठीक है। फिर आ रहा है आपका 12:2 इक्वल्स टू 24। फिर आपका आ रहा है 24 इंटू 3 दैट इज 72। फिर आ रहा है 72 इंटू 4 दैट इज 288। फिर आपका आएगा 288 इंटू 5, क्या आएगा ये? 1440। पैटर्न ऐसे चल रहा है ये, ठीक है। फिर आपका 1440 इंटू 6, 8640। ये चीज है, समझ में आई ये पैटर्न? 12 का चल रहा है, 12 इंटू 1, ये जो ये चीज आ रही है वो हम इंटू करते जा रहे हैं। आइए नेक्स्ट बताइए, इफ नो मेटल आर गैसेस इज गिवन एज अ फॉल्स, वापस से ई की बात कर रहा है, फॉल्स दे रखा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इमीडिएटली इन्फर ट्रू। अब ट्रू कैसे क्या होगा, हमें पता है इसका रिलेशन कॉन्ट्राडिक्टरी होता है किससे? ई का होता है आई से, ठीक है। तो मान के चलेंगे यहां पे हम सम आएगा, ठीक है। तो यहां बोल रहा है सम मेटल्स, एक तो ये ट्रू होगा, ऊपर से ट्रू क्या होगा बताइए? फॉल्स नीचे गिरता है, नहीं फॉल्स ऊपर जाता है, सॉरी। बताइए, एक तो ये ट्रू हो रहा है, दूसरा ट्रू क्या होगा? ट्रू होगा आपका, एक तो सम का केस बनेगा, ऑल का केस बन सकता है, डी ओनली ना, सम का ही बनेगा, ठीक है। बाकी हम लोग अनडाउट है कि कौन क्या होगा। चलिए, स्टेटमेंट्स आर सो रिलेटेड दैट कैन नॉट बी, दैट कैन नॉट बी that can not both be false although they may both be true। ये अभी मैंने आपसे पूछा था, ये उल्टा पूछ रहा है, क्या होगा बताइए? इसका आंसर क्या होगा? ये बोल रहा है स्टेटमेंट आर सो रिलेटेड दैट नॉट बोथ बी फॉल्स, फॉल्स नहीं हो सकती दोनों साथ में, सब कॉन्ट्ररी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो दे मे बोथ ट्रू, ट्रू नीचे हो सकती है, तो मतलब ये किसकी बात कर रहा है? आपके आई की और ओ की, यानी सम और सम नॉट की। तो ये सम नॉट और ये सम, डी और सी, दैट इज सेकेंड आंसर। क्या कर रहे हो, ये गलत कैसे हो गया? ए एंड डी कैसे होगा? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट नो मेटल्स आर गैसेस। अब बताओ इसका इक्विवेलेंट, बताओ। ये तो इजीली आ जाना चाहिए। दैट इज नो गैसेस आर मेटल। इन दोनों को अगर अपोजिट भी कर लेते हो तो भी आपका क्या होता है? आंसर सेम ही रहेगा। ये दोनों उल्टे हो गए, आंसर गलत हो गए। हाँ, तो आपको स्टेटमेंट समझना है, क्या बोल रहा था वो नहीं हो सकते, उल्टा पूछा ना। आपको यही ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, इसलिए एक एक चीज को क्या करोगे दिमाग से। चलिए, ये बताओ, अकॉर्डिंग टू न्याया इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक which fallacy is committed in following argument? Sound is internal because it is produced। ये बताओ फटाफट, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है एनटी का, जल्दी बताओ।
विरुद्ध, यस। क्या बात कर रहा है ये? अनप्रूवन की बात कर रहा है, ठीक है, मिडिल टर्म, दैट्स व्हाई दिस इज। चलिए, दिस इज फॉर ऑल फॉर टुडे। अब हम कल से फिर से इससे ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसके आगे के थोड़े से ही क्वेश्चन बचे हैं जो आपके 23 में ऑलरेडी आ चुके हैं। कल फिर से रेडी रहिए और सॉल्व कीजिए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे। ये ध्यान रखिए, अगर आप डेली इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आपके एक नंबर भी नहीं कटेंगे। कितना ज्यादा आप सही जा रहे हो, आप देख सकते हो, आप एक चेक कर रहे होंगे ना कि कितना गलत, कितना आप वेरिएंट कर रहे हो आंसर से, ठीक है। तो हर चीज को समझ लीजिएगा, क्योंकि इंडियन लॉजिक और लॉजिकल रीजनिंग में आप प्रैक्टिस से ही पास हो सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड नाइट, बाय। वेलकम दीपिका, वेलकम।